अगर आपका दोस्त नमाज पढ़ रहा है, आपकी कंपनी ऐसी है, तो आपके कम अज़ कम अनकॉन्शियस को मैसेज जा रहा है। मैं आपको अपने दोस्त की एक मिसाल देता हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बचपन के फैसलाबाद से, मैं उनके साथ अक्सर जब बाइक चलाता था, ये 2010-11 की बात है, तो कभी उसे साथ ले जाना बुक्स ख़रीदने के लिए, वैसे ही जस्ट फॉर कंपनी। तो रास्ते में असर का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, बाइक रोकी मस्जिद के सामने और मैं नमाज के लिए जाता था और उसे कहता था आ जाओ, तो वो नहीं आता था, स्ट्रेट नो। और ये ख़ास लेवल का ढीठपन होता है कि आप मस्जिद के बाहर खड़े हैं और नमाज हो रही है और आप बाहर खड़े हैं, आप कहते हैं नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी तो भाई नहीं पढ़नी। ये तो फिर बहुत मैसिव लेवल का ढीठपन। एनीवे, उस टाइम तो मुझे होता था ये होपलेस केस है, आता था कभी कभी दिल में और थोड़ा गुस्सा भी चढ़ता था, लेकिन एनीवे हिकमत दिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ भी की उसके लिए। आज ईयर्स डाउन द लाइन माशाल्लाह वो नमाज पढ़ता है, इनफैक्ट दाढ़ी है उसकी, दाढ़ी भी रख ली, नमाज भी पढ़ता है माशाल्लाह। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अगर आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है, आपकी कंपनी में या आपके एनवायरनमेंट में किसी ना किसी तरह एहतमाम है नमाज का, तो कम अज़ कम आपके लाशऊर में एक टीचिंग जा रही है कि यार पढ़ रहा है, मेरी सेम एज ग्रुप का बंदा पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़नी चाहिए, मेरी क्या टांगें टूटी हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद मी कि वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बल्कि ना कई दफ़ा ये होता है कि दावती में मैदान में कई बंदे जो नए नए आते हैं दीन की तरफ भी ना, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो ये चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं कि यार मैं इतनी इसे दावत दे रहा हूँ, मैं इसे ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं इसके सामने ये भी कर रहा हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। और वो एकदम से होपलेस होके ना जो है ना वो दूर हो जाते हो ऐसे बंदों के साथ। और समटाइम्स ये होता है वो बंदे कई जिनको आपको लगता है ना होपलेस केस है, उनके साथ आप बहस भी ज़्यादा, और वो आपसे बहस भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। वो जो बहस कर रहे होते हैं ना, मैं अंदर उनकी साइकोलॉजी ये समझाना चाहता हूँ आपको कि वो अंदर से एक्चुअली में टर्मोइल के अंदर होते हैं। वो जो बंदा आपके साथ बहस कर रहा है ना इस क्वेश्चन में कि जैसे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका ये नहीं, वो एक इंटरनल टर्मोइल में ज़रूर है और वो चाह रहा है कुछ ना कुछ अपना सोल्यूशन चाह रहा है, अपने इंटरनल का ना वो सोल्यूशन बंदा चाह रहा है। बहस करना उसका एक डिफेंस, बिल्कुल उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और समटाइम्स ये होता है कि वो जब अकेला होगा ना अपने साथ, तो वो ये चीज़ें थॉट्स और रिफ्लेक्शन उसका हिस्सा बनती हैं, ये कभी नहीं जाती। और सेम केस जो हम कई दफ़ा समझते हैं कि यार मैं इतनी दफ़ा उससे कहा है कि नमाज़ पढ़ने की तरह, अब मैं ज़रा वो हो गया, डोंट डू दैट। बस उनके सामने अगर आप एक्शन करते जाओ, करते जाओ, डोंट स्टॉप, बिल्कुल ठीक है ना। और उनके बारे में ना डिसहार्ट नहीं होना, ठीक है, चले नहीं आता कोई मसला नहीं, वैसे अपना दिल बढ़ा रखें तो आप खुद ही देखेंगे, विटनेस करेंगे ईयर्स डाउन द लाइन वो बंदा मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी मेरी लाइफ हमें 2010-11 में एटलीस्ट मेरी जर्नी तब से स्टार्ट हुई थी 2009-2010 से, तो अब इस चीज़ को 12-13 साल हो गए, ठीक है। और कई दोस्त मैसिव लेवल पे, बल्कि मच ऑफ माई फ्रेंड लिस्ट जो है ना वो बाद में क्या हुई है कि वो टर्न हुई है ऐसे। और वो उनसे जो चीज़ें वो देखते थे, वो जो कहते थे, कुछ अप्रिशिएट करते थे, कुछ इग्नोर करते थे, लेकिन आज आके उन्होंने ये देखा कि यार ये दिस जो भी है, दिस इज़ द राइट, टोटली रिलेटेबल, बिल्कुल ऐसी है। देखिए आज दिस एक्सप्लेन्स कि बाप को नमाज क्यों पढ़नी चाहिए। कई घरानों में वाइव्स पीछे पड़ी होती हैं, जो माएँ हैं वो पीछे पड़ी होती हैं अपने बच्चों के नमाज पढ़ो, लेकिन बेटा किसको देख रहा है? बाप को। बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो बहुत सीरियस मसला है, बहुत सीरियस मसला है। दोनों पेरेंट्स में से, मतलब यानी अगर दोनों पेरेंट्स में एक भी लैकिंग है ना, हाँ, तो वो उसका असर जो है ना वो बच्चा लेगा। डेफिनेटली आप बच्चे को इस्लामिक स्कूल में भी दाखिल करा दें, जहाँ पे उसको नमाज की तलकीन की जा रही है, ज़बरदस्ती पढ़ाई भी जा रही है, लेकिन जब वो घर आएगा और अपने फादर को देखेगा तो जाहिर है उसको एक इनडायरेक्ट मैसेज तो जाएगा ना कि यार ये जो मेरा रोल मॉडल है, फादर इज़ द रोल मॉडल ऑफ द हाउस, तो ये तो पढ़ता नहीं, तो ऐसी क्या नमाज में जल्दी है कि मेरा बाप नहीं पढ़ा तो मैं क्यों पढ़ूं। सीधी सी बात है, अनकॉन्शियस को ये मैसेज जाएगा। बहरहाल उन लोगों की मैं तवज्जो यहाँ दिलाना चाहूँगा कि देखें, अक्लमंदी का मुजाहरा करें। आज बहुत बिजी लाइफ हो गई है, नमाज इज़ दी ओनली थिंग जो एक तो आपको इस बिजी लाइफ में स्ट्रेस रिलीज़ करवाएगी, आपका कुछ माइंड खुलेगा, एक तो इसके इतने फ़वाइद साइकोलॉजिकल हैं। दूसरा, नमाज अगर आप बच्चे को साथ ले जाएंगे, अपने बेटे को मस्जिद में, या उसको खड़ा करके साथ नमाज पढ़ेंगे, तो ये एक फादर सन बॉन्डिंग भी है, फादर चिल्ड्रन बॉन्डिंग का मौका भी नमाज में है आपके पास। इतनी कीमती चीज़ को कैसे बंदा इग्नोर कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट वन, दिस इज़ द बेस्ट वन, कि मेरा दिल नहीं करता।
ये सवाल सबसे कॉमन आता है जब मैं नमाज की तलकीन करता हूँ, हर एंगल से यूथ को समझाता हूँ, यूनिवर्सिटी टॉक्स में जाकर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि 1440 मिनट हैं दिन में, तो देखो पर नमाज 15 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, 50 से 60 मिनट की कमिटमेंट है दिन की, या 50 से चलो 75 मिनट, 5 टाइम्स 16, 1440 का 50 या 75 क्या है, 5%, 4%, दैट्स इट। तो 4% भी अगर तुम अल्लाह को नहीं दे सकते, एक फ़र्ज़ काम नहीं कर सकते, तो फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, फिर हमारा जीने का फ़ायदा। लेकिन वो काउंटर आता है, वो इफ्स और बट्स बहुत है ना, काउंटर आता है कि नहीं देखें दिल नहीं करता, जब दिल करेगा तब पढ़ेंगे। तो इसमें आपने भी देखा होगा बहुत कॉमन आर्गूमेंट है, और शायद आपने भी कभी ये आर्गूमेंट बिल्कुल, हम दिया तो हम खुद भी इस तरह के आर्गूमेंट्स देते थे, बल्कि फिर आप काउंटर आर्गूमेंट भी देते हैं, ठीक है, आपने कहा पढ़ने का दिल करता है, तो यानी अगर बच्चा है तो उसको काउंटर कहते हैं सर नमाज का दिल नहीं करता, पढ़ने का दिल करता है, सही, कहता है नहीं तो फिर क्यों पढ़ते हैं, स्कूल जाने का दिल करता है, ठीक है ना, खाने मतलब ये नहीं, इस तरह ना जो कई चीज़ों समझ गए, तो वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डेली लाइफ जो कि जो है वो दिल नहीं करता, लेकिन जो है वो दिल नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद करनी चाहिए। सही। और देखें कई दफ़ा ये होता है कि हमें लॉन्ग टर्म किसी चीज़ के बेनिफिट नहीं समझ आते, और बच्चों को ये समझाना जो है ना वो इतना आसान नहीं है। और इसके लिए ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है ना, वो बच्चों को ना नमाज का जो पर्पस है, मकसद है ना, इसको वो बार बार बताना कि वो क्या होता है, ठीक है। अल्लाह ताला से गुफ्तगू जो है वो गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं नमाज के अंदर जो ना हमारे सामने एज अ यंग टीनेजर्स हमारे जहन में बिल्कुल भी नहीं थे। सही। कि हम क्या कर सकते हैं नमाज के अंदर, बिल्कुल सही। हमारे जहन में एक रटे रटाए अल्फाज हैं और फिर उसके साथ एक्सरसाइज है। तो ये चीज़ को तोड़ना जो है ना, मैं समझता हूँ कि इसको अर्ली एज के अंदर ना इन आइडियाज़ को, इन एलिमेंट्स को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली दावत के अंदर। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो आपने मिसाल दी, कई चीज़ें हम दुनिया में करते हैं, ज़िंदगी में करते हैं, जिनका दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन यू जस्ट हैव टू डू इट। इसमें मैंने एक नौजवान अभी पिछले ही दिनों मुझे मस्जिद में मिला, और बड़ा अच्छा नौजवान था माशाल्लाह, बड़ी खैर थी उसमें, और बड़ा अच्छा उसने सवाल पूछा कि अली भाई मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बीच में इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, कुछ दिन मस्जिद आता हूँ, फिर घर पढ़ना शुरू कर देता हूँ, फिर छूट ही जाती है, एक दो पढ़ लेता हूँ, उनका भी दिल नहीं कर रहा होता, तो क्या करूँ। देखिए मैंने उससे कहा यार टू बी ऑनेस्ट कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है कि मैं तुम्हें कहूँ ये कर लो तो नमाजें तुम्हारी पक्की हो जाएंगी। ये सवाल बिल्कुल इसी तरह है कि तुम मुझसे पूछो कि अली भाई जिम जाने का दिल नहीं करता, तो देखिए मैं क्या आंसर करूँगा, जनरली मैं क्या आंसर करूँगा कि यार फोर्स योरसेल्फ, कम ऑन, गेट डिसिप्लिन, गेट इन टू शेप। उसके फ़वाइद जहन में लाओ जिम जाने के, किसी दोस्त को साथ मिला लो जो तुम्हें जिम ले जाए, कोई पार्टनर साथ रख लो, कोई रिमाइंडर्स लगा लिया करो कि मैंने जिम जाना है, ऐसी वीडियोस देख लिया करो जिससे यही तरीके है ना, करना पड़ेगा। इसीलिए तो ये नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद है, नमाज पढ़ना, इसके लिए सब्र चाहिए, इसके ख़िलाफ़ नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करनी पड़ती है, और इसीलिए इसका रिवॉर्ड है। जन्नत आसान तो नहीं है। देखिए ये ऐसी है कि एक बंदा कहे जी कि मैं जिम में एंटर हुआ और बीच में कोई मशीन नहीं आई और एग्जिट हो गया और बॉडी बन गई, ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया में आप आए हैं तो मुश्किलात आएंगी, आपको डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, उन डिस्ट्रैक्शंस के खिलाफ जिहाद करके ही तो नमाज पढ़नी है। ऐसे ही तो कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है, मैजिकल किसी भी चीज़ का। आप अगर कोई स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, आप प्रोग्रामिंग की स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, आप कोई कारपेंट्री की स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, आप यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। बिल्कुल सही। अगर आप वो करेंगे, वो रिफाइनमेंट करेंगे, फिर ही उसका एंड रिजल्ट आपके सामने आएगा, और फिर उसी चीज़ें से दिल लगी होगी। और याद रखना चाहिए कि कोई भी एक्शन जो होता है इंसान का, दैट इज़ मोटिवेटेड बाय 2 फैक्टर्स, आइदर होप एंड दूसरा है फियर। ज़बरदस्त, ठीक है। अगर एक चीज़ आपको होप दिलानी चाहिए तो समटाइम्स चले होप हमारा मोटिवेटर नहीं बनती, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए वो फॉर एग्जांपल हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि भाई ये पॉजिटिव है, नहीं, उसको फिर हमें नेगेटिव मोटिवेशन भी देनी चाहिए, और उसमें ये बताना चाहिए कि भाई नहीं करोगे तो ये होगा आपके साथ, ठीक है। और एटलीस्ट मैं अपना बताता हूँ, मेरी स्टोरी कुछ इस तरह थी कि मेरे लिए पॉजिटिव मोटिवेटर मेनली चंद चीज़ें थी शुरू में, ठीक है। हम वैसे ही अम्मी अब्बू के कहने पे नमाज़ पढ़ लेते थे, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लेता था। मगरिब की नमाज़ इसमें ना बड़ी अजीब सी साइकोलॉजी मेरे सबसे आसानी से वो पढ़ी जाती थी, क्योंकि ना एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं मिडनाइट डिप्रेशन, एक किस्म की ना, मिडनाइट तो नहीं सॉरी,
मतलब यानी मगरिब के वक्त ना जो ग्लूमी सा मौसम हो जाता, वो ज़ाहिर हो जाता ना, तो वो काफ़ी ना मेरे लिए एक थोड़ा सा वो था। तो उस मेलनकॉली वाला टाइम, मैं उस मेलनकॉली को दूर करने के लिए ना, वो मेरी मगरिब की नमाज सबसे रेगुलर नमाज जो मेरी ज़िंदगी में रही है ना, वो मगरिब की रही है। सेम मगरिब में ज़रूर पढ़ लेता था। तो मगरिब के अलावा ना मैं बाकी नहीं, क्योंकि मुझे वो मेलनकॉली का जो रिमूवल है ना, वो एक किस्म का वो मुझे वहाँ मिलता था। तो मेरे लिए एक ये चीज़ होती थी, ठीक है। मैंने देखा कि मैं एक नेगेटिव चीज़ को जो है ना वो एक किस्म का दूर कर रहा हूँ, और समटाइम्स मेरा फोकस होता नहीं होता, वो ये चीज़ वो लहदा की वो बात की बात थी। फिर हुआ ये कि इवेंचुअली ना मैं फेस हुआ इस इंफॉर्मेशन के साथ कि अगर आपने नमाज़ छोड़ी तो मतलब यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी बुरे हैं। तो अभी हम आते हैं उस पर डिटेल में, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जब मैंने वो चीज़ को लिया ना अपने लिए कि अच्छा यार मैं तो मुसलमान हूँ, ठीक है ना, मुसलमान के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना वो एटलीस्ट ये नमाज है, ठीक है। तो वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वाली मैंने अपने जहन में थिंकिंग लेके आया, और फिर जो है ना वो मैंने नमाज का जो है ना वो एक्ट करना शुरू किया एज आ मतलब यानी वो कॉन्सिक्वेंशली, ठीक है। और जब मैं उस चीज़ को उस माइंडसेट में लेके आया ना, फिर मुझे एक मोटिवेशन मिली बाकी नमाज़ों के लिए भी। और अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे टोटल ना समटाइम्स लोग कहते हैं कि ये बहुत तेज़ी से हो जाता है, ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे पूरा साल लगा था। मतलब यानी ऑल द वे फ्रॉम इशा टू फजर को अपना जमात के साथ बाद जमात नमाज को रेगुलर बनने के लिए आई टुक ए ईयर। अच्छा, हाँ, इस तरह करके। लेकिन मैं ये कर रहा, और मेरी कोशिश ये थी कि बाद जमात नमाज, यानी मेरा गोल ये था। लेकिन अगर वैसे जो नमाज़ें थी वो मैंने पहले पॉलिश कर चुका था, वो जल्दी पॉलिश हो गई थी 5 वक्त की जो है। लेकिन उसको जमात के साथ करना ना, उसको मुझे इट टुक एन ईयर। और स्पेशली जो लास्ट नमाज थी ना वो फजर की थी, जो कि मेरी जमात के साथ जो है वो बिल्कुल अलाइन हुई। लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ की थी। लेकिन ये सारी जो चीज़ थी ना, इसमें ये 2-3 मोटिवेशन इन्वॉल्व। देखें, आपने एक जुमला कहा कि जो चीज़ आप रेगुलर करोगे, मास्टर करोगे, उसमें दिल लगी आ जाएगी। दिस इज़ इट। अगर यूथ इसको समझ ले, और समझती है, टू बी ऑनेस्ट, दुनिया के हर काम में वो समझते हैं ये चीज़। नमाज की जब बात आती है तो बस वो एक शैतान भी पीछे लगा हुआ है, वो भी वसवसा डालता है और इफ्स और बट्स बहुत आ जाते हैं। लेकिन दुनियावी तौर पे आपको बिल्कुल पता है, आपको पता है, आप जिम जाते जाओगे, जिम को मास्टर करोगे, सही एंगल से एक्सरसाइज करोगे, आपके मसल्स को फ़ायदा होगा। आपके मसल्स तब तक नहीं बनेंगे जब तक माइंड मसल का कनेक्शन नहीं है। मैं जिम अक्सर जब जाता हूँ तो एक भाई को मैंने देखा, और माशाल्लाह ही इज़ अ लवली ब्रदर। अल्लाह ताला उसको मज़ीद तक़वियत भी दे एक्सरसाइज करने में भी और इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने में भी। बट एनीवे, आई सॉ कि ही वाज डूइंग बाइसेप्स एक्सरसाइज विद सच खुशू खुजू कि मैं एकदम से ना मतलब उसको देखकर वो क्या कहना चाहिए, एक डीप थॉट में चला गया कि सुभान अल्लाह। और मैंने माशाल्लाह भी कहा कि कितने फोकस से ये बाइसेप एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन टेक्निकली आप देखें, जिम की जितनी भी एक्सरसाइज है ना, वो पेनफुल है। हाँ, ठीक है ना, बट यू हैव टू टेक दैट पेन। मुझे याद है कि मैं जब जिम गया था ना फर्स्ट डे, उस ट्रेनर ने मुझे बताया कि आप इसको ये ना सोचें कि आपने मतलब यानी ये आपका कोई गोल है, आपने पतला होना है, मोटा होना है, जो मर्जी होना है, ये इसके बाद जो आप छोड़ देंगे, इसको समझें कि ये अब आपका लाइफस्टाइल है। क्या बात, ये आपका लाइफस्टाइल, दिस इज इट, ये माइंडसेट, दिस इज योर लाइफस्टाइल, इसके बगैर आप मर जाएंगे। हाँ, तो उसने वो जो माइंडसेट बनाने की कोशिश की ना शुरू में, कि इसको अपना लाइफस्टाइल बनाए कि जी ये जिम आना जो है एक बंदे को वैसे ही चाहिए, उसकी हेल्थ का जो है हिस्सा है। और बेशक उसमें पेन होती है, तो फिर हम ना वो इस तरह की मोटिवेटेड किस्म की जो है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सेंड करते थे, जैसे नो पेन नो गेन, ठीक है ना। और ये वाली चीज़ है। अब वो ये है कि वो आप गौर करें ना, ये जो जिम बॉयज़ होते हैं जितने भी हैं, दे आर लॉक्ड इनटू दिस। वो और उनके यहाँ वो पेन होती है, दे आर इन लव विद इट। हाँ, और उनको डिप्रेशन होती है, अगर वो जिम ना जाए उनको डिप्रेशन होती है, जो भी है बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अब देखें, जिम की बहुत क्लियर एक मिसाल है। अब ये जो ये इस तरह की जो फिजिकल पेन है, नमाज की तो ज़ीरो फिजिकल पेन है इस किस्म की। और इनके यहाँ बाकायदा वो अपने मसल्स को स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, हालांकि वो फुल बफ भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो जिम नहीं छोड़ते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो लुत्फ आ गया। हाँ,
और उसके अलावा अपनी डिप्रेशन के जो कई लोग जो है अपनी डिप्रेशन को डील करने के लिए यहाँ पर जाते सही हैं, बात, बाकी सारी सही चीज़ें बात। करने, मतलब ये नहीं, वो सारी चीज़ें जो बंदे को एक किस्म का नमाज से गेन करनी चाहिए ना, वो टेक्निकली ऑलरेडी वो जिम के जरिए जो है ना वो गेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली एंड दिस इज़ अ वियर्ड फिनोमेना। और ये जो भी स्पेशली जो जिम गोइंग है ना, उसके पास तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है नमाज छोड़ने के। वो तो ऐसा रिलेट कर सकता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो भाई था वो भी आके शुरू में आके वो जिम शूज़ छोड़ो, वो तो अपने पूरे कपड़े चेंज करता है, यस, ठीक है, जिम तैयार होकर आता है, हाँ, खुशो खुजू के साथ आता है, जो जिम का खुशो खुजू, एग्जैक्टली, तो वो बकायदा जिम कायम करता है, ठीक है ना, कायम करता है, कायम करता है नमाज जिम को। कायम करने का हुक्म है, वो जिम कायम करता है।